Hello friends, so we'll start with the next exercise 4.3. Here you have to find the remainder when this polynomial is divided by x plus 1. तो polynomial है x cube plus 3x square plus 3x plus 1. इसको हम लोग को x plus 1 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है. मीन्स व्हाट, क्या क्या प्रोसीजर करने हैं इसमें, स्टेप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और वो x की वैल्यू ये पॉलिनोमियल में डालना है. And whatever answer you get, that is your remainder. So I'll show you the first sum. पहले हम लोग एज्यूम करेंगे p of x ये हमारा पॉलिनोमियल है. सो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सो दिस इज़ योर p of x. अभी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है x प्लस 1, तो लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर हम लोग को x की वैल्यू यहाँ से मिलती है -1. 1 यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा. अब ये जो -1 वैल्यू है x की वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे. सो p ऑफ -1 मिलेगा हम लोग को -1 द होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. सो -1 द होल क्यूब इज़ हम लोग को -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. तो नेगेटिव साइन को अगर ऑड टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में ही रहेगा. एंड 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1 ओनली. 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 1 प्लस 3 इंटू अब -1 स्क्वायर. -1 स्क्वायर मीन्स माइनस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 1 1 इज़ 1. तो -1 का स्क्वायर 1 है. अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हम लोग को -1 से मल्टीप्लाई करना है 3 को. प्लस माइनस इज माइनस, सो यू विल राइट हियर माइनस. मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ पे लिखना है. प्लस माइनस माइनस 3 1 3 एंड प्लस 1 यू विल राइट हियर. सो -1 विल रिमूव द ब्रैकेट्स. 3 1 3 -3 प्लस 1. अब पहले इन दोनों को सॉल्व करना है. -1 प्लस 3 कितना होता है, प्लस माइनस इज माइनस. 3 - 1 इज 2 और ग्रेटर नंबर साइन पॉजिटिव है. सो 2 आया इसका आंसर. -3 प्लस 1. Now 2 minus 3 is what? 2 minus 3 is -1 और ये +1. तो -1 प्लस 1 इज़ 0. तो हम लोग को p ऑफ -1 0 मिला. तो रिमाइंडर क्या है, जो भी यहाँ पे आंसर मिलता है वही हमारा रिमाइंडर है. देयरफॉर रिमाइंडर इज़ 0. सो दिस इज़ द वे यू हैव टू डू. फाइंड रिमाइंडर लिखा हुआ है तो डिवाइडेड बाय ये, तो इससे हम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है और वो x की वैल्यू हम लोग को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर मिलता है दैट इज़ द रिमाइंडर. दिस इज द सेकेंड सम. यहाँ पे x माइनस हाफ दिया है. तो x माइनस हाफ मीन्स यू हैव टू फर्स्ट कंसिडर दिस एज 0. सो लेट x माइनस हाफ इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम लोग की x की वैल्यू क्या मिलती है, x इक्वल्स टू हाफ. अब वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द पॉलिनोमियल. हमारा पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अब ये हाफ की वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हाफ क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ, हम लोग ये सब वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखेंगे. अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करना है. तो हाफ क्यूब इज़ व्हाट, 1 क्यूब इज़ 1 और इन दोनों को क्यूब्स लेना है. तो 1 क्यूब इज़ 1 और 2 क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8 प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर तो 1 है, 2 स्क्वायर इज़ 2 2 ज़ा 4 प्लस ये तो एज इट इज़ रहेगा. 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2 प्लस 1. तो इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे. 3 1 ज़ा 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1. अभी हम लोग को ये पूरा ऐड करना, लेकिन ऐड करने के लिए कंडीशन क्या है, अगर वो फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर सब इक्वल होना चाहिए. सब यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करेंगे. ना हाउ टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स. अब यहाँ पे 8 है, इसको हम लोग भी 8 बना सकते हैं, इसको भी 8 कर सकते हैं, इसको भी डिनोमिनेटर 8 कर सकते हैं. हाउ, 4 हाउ मेनी इज 8 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा. तो यहाँ पे भी इंटू 2 करना है.
2 इंटू 4 इज़ 8, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ऊपर भी करना है, तो ही स्टेबल होगा। यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 को 8 बनाना है, तो 1 इंटू 8 और ऊपर भी 1 इंटू 8। तो अभी हमारा फाइनल इक्वेशन क्या होगा, 1/8 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6/8 प्लस 3 4 ज़ा 12, 12/8 प्लस 8/8। अब यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, तो हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं 8। न्यूमरेटर्स को अभी ऐड करेंगे, 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। ये पूरे न्यूमरेटर्स हम लोग एक साथ ऐड कर लिए, अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। ये डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, डिनोमिनेटर्स को एडिशन में ऐड नहीं करते, ये एक ही बार लिखते हैं सेम डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ 27/8। सो योर रिमाइंडर इज देयरफॉर रिमाइंडर इज 27/8। सो ये हमारा सेकेंड सम था। थर्ड वन सिर्फ एक्स दिया हुआ है, और नॉर्मली हम लोग ये पूरे इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0। तो फिर यहाँ पे अलग से x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हम लोग को डायरेक्ट मिल गया x इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग ये अपने पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ x हम लोग 0 डालेंगे, 0³ प्लस 3 इंटू 0² प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0³ इज़ 0, 3 इंटू 0² इज़ 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये तो 0 ही है, प्लस 3 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 0 प्लस 1। सो ऑल दिस एडिशन इज़ 0, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 1। देयरफॉर रिमाइंडर इज़ 1। So like this you have to find the remainders. Our fourth sum is x minus x plus y, pi. So यहाँ पे हम लोग को एज्यूम करना है लेट x प्लस पाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू मिलती है माइनस पाई। नाउ दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन अ पॉलिनोमियल। हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तभी ये x की जगह हम लोग माइनस पाई डालेंगे, सो माइनस पाई द होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, माइनस पाई क्यूब क्या है, माइनस व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इट इज़ माइनस ओनली। ऑड टाइम्स जब भी माइनस के साइन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज माइनस ओनली, माइनस पाई क्यूब इसका आंसर, प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर क्या है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, और पाई स्क्वायर विल बी पाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू पाई इज 3 पाई प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अभी इसको हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, सो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। सो देयरफॉर remainder is minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1. This is your fifth sum is 5 plus 2x. Now here you have to assume this as let 5 plus 2x equals to 0. तब यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साथ में टर्म्स है इसमें से हम लोग जो 2x का टर्म है इसको यहीं पे रखेंगे, और पहले ये नंबर को उधर लेके जाएंगे। तो ये 5 को उधर ले जाए तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हम लोग को क्या मिलती है, -5/2। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम लोग उसमें पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो -5/2 द होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1
तो अभी -5/2 द होल क्यूब है, तो माइनस माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इज माइनस ओनली। पहले साइन का कर लेंगे कैलकुलेशन। फिर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 इज़ 25 एंड 25 इंटू 5 इज़ 125। सो 125 अपॉन 2 का भी क्यूब करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा इज़ 8 प्लस 3 इंटू, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस इज प्लस, 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2 2 ज़ा इज़ 4 प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा इज़ 15 अपॉन 2 प्लस 1, कंटिन्यू दिस, इक्वल्स टू माइनस 125 अपॉन 8 प्लस 3 इंटू 25 इज़ 3 5 ज़ा 15, 75 अपॉन 4 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1। अब यहाँ पे भी सारे डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो जैसे हम लोग पिछले सम में किए थे वही ये सम में भी करना, इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स। अब यहाँ पर 8 है, वी कैन ईजिली मेक दिस ऑल 8, तो सेम प्रोसीजर है, 4 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 इंटू 4, तो यहाँ पे भी 15 इंटू 4 करेंगे। अब यहाँ का डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 इंटू 8, न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग को ऊपर की वैल्यू मिलती है -125 प्लस 75 इंटू 3 इज़ 75 इंटू 2 इज़ 150, देन माइनस 15 इंटू 4 इज़ 60 प्लस 1 8 इज़ 8 अपॉन, डिनोमिनेटर सबका 8 है तो हम लोग एक साथ 8 लिखेंगे। अब ये सबका कैलकुलेशन करके हम लोग को मिलता है आंसर -27 अपॉन 8। सो देयरफॉर रिमाइंडर इज -27 upon 8. This is your remainder. Our next part is you have to find the remainder. हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है when यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a. You have to find the remainder when this polynomial is divided by x माइनस a. तो यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है जब ये पॉलिनॉमियल x माइनस a से डिवाइड होता है। तो जब ये x माइनस a दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज जिससे हम लोग को डिवाइड करना, डिवाइज़र। सो डिवाइज़र को हमेशा x माइनस a इक्वल्स टू 0 कंसिडर करना है। सो लेट x माइनस a इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइज़र लेंगे, फिर उसको 0 कंसिडर करेंगे और यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू मिलती है। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस a वहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू a में। अब ये वैल्यू हम लोग को ये पॉलिनॉमियल में डालना है, तो p ऑफ x इक्वल्स टू जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a। तब ये a³ एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस a इंटू a² इज़ वॉट, अगेन ये a³ हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाता है, तो a³ बन गया प्लस 6a माइनस a। अब ये दोनों, ये a³ माइनस a³ है, दैट मीन्स वी कैन कैंसिल दिस आउट। ये प्लस a³ है, ये माइनस a³ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये 6a माइनस a है, दोनों का पावर सेम है तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 6a माइनस a इज़ इक्वल्स टू 5a। 6 माइनस 1 इज़ 5 और ये एज इट इज़ लिखेंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलता है, देयरफॉर रिमाइंडर इज़ 5a. दिस इज़ योर आंसर। In the next part, third sum, you have to check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. तो हम लोग का पॉलिनॉमियल क्या है इन दोनों में से, दिस इज़ द पॉलिनॉमियल। ये हम लोग को चेक करना है 7 प्लस 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल और नॉट। यानी कि हम लोग का डिवाइज़र हो गया 7 प्लस 3x। इक्वेशन ज़रा घुमा के दिया हुआ, बट यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज्ड। तो दिस इज़ द डिवाइज़र ओवर हियर। तो हम लोग वही प्रोसीजर सेम स्टेप्स यूज़ करेंगे। सो लेट 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से
डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं मिलेगी, हम लोग को पहले 3x इक्वल्स टू नंबर वो साइड लेना पड़ेगा। सो 3x इक्वल्स टू -7, स्टेप बाय स्टेप जाना। तो यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी, देयरफॉर x इक्वल्स टू -7 एज इट इज़, और ये 3 यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -7/3 इज़ योर वैल्यू ऑफ x। तो ये वैल्यू अभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो p ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 इंटू -7/3 द होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। इस पॉलिनॉमियल में हम लोग ने x की वैल्यू डाल दी। सभी हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, 3 इंटू माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा। अब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, 7 इंटू 7 इंटू 7 इज़ 343 अपॉन 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा इज़ 27। अब ये प्लस माइनस इज माइनस, 7 7 ज़ा इज़ 49 अपॉन रिमाइंडर विल बी एज इट इज़, ओनली द न्यूमरेटर्स विल गेट मल्टीप्लाइड। तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे इसका हम लोग को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड करना है, 3 इंटू 343 करना। तो इसका आंसर हम लोग को मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 343 अपॉन 27 इंटू 3 माइनस 49/3। अब ये जो 3 है और ये जो 27 है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इफ़ यू मल्टीप्लाई तो हम लोग को एक काफ़ी बड़ा नंबर मिलेगा जिसकी ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की, व्हेन इट इज़ इजीली गेट्स डिवाइडेड। सो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या मिलता है, -343 अपॉन 9 माइनस 49/3। तभी हम लोग इन दोनों को भी इक्वलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर्स, तो ये हम लोग इस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3 को इंटू 3 इक्वल्स टू, इसका आंसर हम लोग को मिलता है -490/9। आफ्टर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डिवाइड दिस subtract this numerators and you will get the final answer as 490 upon, और डिनोमिनेटर 9 होगा, 490/9 मिल जाता है। और ये रिमाइंडर हम लोग को 0 नहीं मिला है। अगर ये 0 मिलता तो ही 7 + 3x इसका फैक्टर होता था। ये फैक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग जब इसका वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पर डालें तो आंसर हम लोग को 0 मिलना चाहिए, पर यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल रहा है -490/9। दैट मीन्स remainder is not 0, therefore 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x. So this is the answer. If remainder is 0 then only it is a factor, otherwise it is not a factor of the polynomial. So here we have completed the third exercise. Thank you.